हाँ, ये मेरे बाबूजी हैं। मैं कहना चाहता था कि मेरे नाना हैं, पर नहीं निकला मुंह से। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मौसम बहुत बेहतरीन है नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में तो सारी रात बारिश हुई है, नोएडा का मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। बट अभी मैं ऑफिस आ गया हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब टेम्परेचर भी 21 डिग्री सेल्सियस है। आज तो लग ही नहीं रहा जैसे हम अभी मई की वो झुलसाने वाली गर्मी में थे। और आज एक दिन और भी है। वो दिन है बाबूजी की दूसरी बरसी है। आज बाबूजी को गए 2 साल हो गए हैं। आज थोड़ा सा इमोशंस मेरे ऊपर नीचे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती हैं आपको। बाबूजी के बारे में आपको बता रहा था। बाबूजी तो बाबूजी है भाई, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन कुछ बातें होती हैं ना, आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। आज शायद आपसे मैं वो बातें करूंगा। शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि मेरा उनके साथ कैसा रिश्ता था और क्या क्या मैंने उनसे सीखा, क्या मैंने जाना, सब कुछ। मैं ऑफिस आ गया हूँ। और आज मेरा मन तो नहीं था ऑफिस आने का, क्योंकि आज बारिश हो रखी थी। ज़्यादा लोगों ने वर्क फ्रॉम होम लिया है। ऑफिस में सिर्फ ये दो नमूने बैठे हैं। ये क्या कर रही है भाई? चेन लगा रही हूँ। इन्होंने सुबह सुबह जो हमारा कैनोपी का बैग है उसकी वो निकाल दी है जिप। आज कैंप लगना है, लोग जा रहे हैं वापस। तो मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरी बैक पेन कर रही है और मन भी नहीं है, सच बताऊँ तो। ये अब इनको काम दे दिया, इनको सिखा दिया, ये काम करेंगे सारा। तो जब बाबूजी की बात होती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी यादें आती हैं याद। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी इंसान को लेके बहुत सारी आपकी यादें होती हैं, खट्टी मीठी। बाबूजी को लेके सिर्फ मीठी यादें हैं, खट्टा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऐसे इंसान थे ही नहीं। उनके अंदर जो एक एक आत्मा थी ना, वो ऐसी थी कि वो किसी के लिए कभी खट्टी नहीं हो सकती थी। लेकिन मेरी लाइफ में एक खट्टी याद है। वो बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब क्या है ना कि मैं हर दिन जब ऑफिस आता हूँ तो मैं एक जगह के सामने से निकल के आता हूँ, और वो जगह मुझे हर दिन उस 2 मई की याद दिलाती है, जिस 2 मई को बाबूजी हमें छोड़ के गए थे। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब मुझे पता चला कि बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे, वहां से मेरा ऑफिस छोड़ के घर जाना, और घर जाकर मुझे पता चलना कि बाबूजी अभी भी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम होना है। डॉक्टर को कुछ शक था कि उनकी जो डेथ है दैट इज़ नॉट नेचुरल, और वो अभी मॉर्चरी में है, और उनका पोस्टमार्टम होगा और बाबूजी हमें कल मिलेंगे। जो टाइम फिक्स था वो ये था कि 3 मई को 11 बजे पोस्टमार्टम होगा और शाम तक हमें बाबूजी मिलेंगे। लेकिन वो ना बहुत टफ टाइम था, बहुत ज़्यादा। आई स्टिल रिमेम्बर कि लखन आया था रोते हुए मेरे पास। लखन तो बिल्कुल टूटा हुआ था उस दिन। तो लखन ने मुझसे कहा कि भैया, हम कुछ करते हैं कि आज ही बाबूजी का पोस्टमार्टम हो जाए। तो मैं और मिंटू मामा और बिट्टू मामा, पुनीत, हम चारों लोग थे। लखन ने सारी चीज़ें सब बात बात करके रखी थी। उसने हमारे हमें कुछ लोगों से कनेक्ट करा दिया था जो हमारी हेल्प कराने वाले थे इस प्रोसेस को तेज करने के लिए। तो शाम का टाइम था, अराउंड 5 बजे का। और मैं निकला, मैं पोस्टमार्टम हाउस गया। वहां से मुझे पता चला कि अब शाम को पोस्टमार्टम नहीं होगा, और अगर कराना है तो आपको कुछ स्पेशल परमिशन चाहिए। हम चार लोगों ने उस पूरी रात में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा कम से कम 6 चक्कर लगाए। मेरे पास अभी भी वो वीडियोज हैं। और हमने डीएम से परमिशन कराई, कुछ और डॉक्यूमेंट से वो साइन कराए, डॉक्टर अरेंज कराए। सुबह 4 बजे डॉक्टर ने डेट टाइम दिया कि अब पोस्टमार्टम होगा। और वो पहला टाइम था जब मैंने बाबूजी को देखा। तो वो एक बैग होता है, उस बैग में थे बाबूजी। मिंटू मामा, बिट्टू मामा, हम सब साथ थे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनको उठाने के लिए। बट हमने कोशिश की, उनको उठाया और उस टेबल तक लेके गए जहाँ पे वो सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप में से किसी एक को रुकना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कैमरे पे कि आप कौन है इनके, आपका क्या रिलेशन है। कोई तैयार नहीं था, मैं रुका। सबसे पहली चीज़ तो जब मैंने उनको उठाया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि
तो वो बचपन की सारी याद है ना कि बाबूजी मुझे गोद में उठाते थे, और मैं पहला था भाई। मेरे लिए उन्होंने जो किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो जब वो बैग खोला, बाबूजी का फेस मैंने देखा, तो मैंने कहा हाँ, ये मेरे बाबूजी हैं। मैं कहना चाहता था कि मेरे नाना है, पर नहीं निकला मुंह से। फिर उन्होंने पूछा कौन, आप कौन लगते हो उनके रिश्ते में। मैंने कहा मेरे नाना है। उन्होंने कुछ पेपर साइन कराए, डॉक्टर आए, प्रोसेस हुआ, और फिर उन्होंने अराउंड 6 बजे बाबूजी हमें दिए। उन्होंने कहा कि इनका जो डायरेक्ट ब्लड लाइन में कोई भी रिलेटिव है उसको बुलाओ आप। तो मैंने करण को कॉल किया था। करण तभी शायद 20-25 मिनट में करण वहाँ पहुँच गया, और फिर करण ने साइन करके बाबूजी को लिया। उसके बाद हमने एक एम्बुलेंस की जिसमें बाबूजी को लिटाया, और मैं उस एम्बुलेंस में था। सबसे मुश्किल टाइम था, पता है वो, क्योंकि मैंने बाबूजी के साथ बहुत घूमा हूं मैं, बचपन से। लेकिन नहीं सोचा था कि एक गाड़ी में बाबूजी के साथ ऐसे भी जाऊंगा। नोएडा से, ग्रेटर नोएडा घर तक बाबूजी को मैं लेके गया। और मैं पता है ये सब बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक टाइम था, वो जो 40 मिनट का टाइम था ना, उस टाइम पे मैंने शायद वो जिंदगी का हर एक पल उनके साथ मैंने वापस जिया, जो उन्होंने मेरे साथ किया। मैं 10 महीने का था, माँ कहती है कि इतना प्यार करते थे मुझे, क्योंकि और कोई बच्चा नहीं था घर पे, मैं ही था बस। तो स्कूल जाते थे ना, तो मुझे अपने पेट पे ऐसे बांध देते दुपट्टे से, और बाइक पे आगे ऐसे ले जाते थे। बाबूजी को पता है हम सब क्यों प्यार करते हैं, सारे बच्चे क्यों करते हैं, और क्यों बाबूजी कहते हैं उन्हें। क्योंकि उनकी एक ऐसी खूबी है जिसको कोई मैच नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कोशिश भी नहीं कर सकता, कि वो बच्चों के बचपन को 101% जीने की कोशिश करते थे। वो समझते थे कि ये जो आज बच्चे हैं ना, जो आज ये मिट्टी में खेल रहे हैं, छोटी छोटी साइकिल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये एक दिन बड़े हो जाएंगे, और उसके बाद ना ये सुबह उठ के अपने ऑफिस की भाग दौड़ वाली जिंदगी में लग जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। उन्होंने हमें वो जिंदगी जीने का जो मौका दिया ना, वो मौका कोई किसी को नहीं दे सकता। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके नाना उनसे प्यार नहीं करते, दादा प्यार नहीं करते, लेकिन बाबूजी जैसा कोई नहीं कर सकता। उनकी चीजें ऐसी थी। मैं छोटा सा उनके साथ जब स्कूल जाता था, तो बाबूजी हमें ऐसी आदतें सिखाते थे। उन्होंने एक आदत सिखाई थी कि हाथ धो के पोंछने हैं हमेशा बाबूजी के कुर्ते से, टॉवल यूज नहीं करनी है। वो खादी का कुर्ता पहनते थे, पता, व्हाइट कलर का। अभी रिटायरमेंट के बाद तो वो कलर्ड भी पहनने लग गए थे, बट वो व्हाइट पहनते थे हमेशा। तो एक बार की बात है, बाबूजी किसी काम से कहीं चले गए, तो सेम स्कूल में मेरी माँ के जो मौसा जी हैं, मतलब मेरी नानी की जो सगी बहन, उनके हस्बैंड है, वो भी पढ़ाते थे। तो वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मैंने हाथ धोए, मैंने कहा कि मुझे हाथ पोंछने कुर्ता दे दीजिए। उनका कुर्ते से हाथ कौन पोंछता है, तो वो गमछा होता है, गमछा उन्होंने मुझे दिया। कहा कि लो इससे पोंछ लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं पोंछूंगा, मैं तो कुर्ते से पोंछूंगा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैं ऐसे हाथ लेके बैठा हुआ था ऐसे। इवेंचुअली बाबूजी आ गए, बोले ऐसे क्यों बैठा है। तो मैंने कहा बाबूजी, नाना जी ने मुझे हाथ नहीं पूछवाए। तो राजपाल सिंह नाम था उनका। और बाबूजी ऐसी बात करते थे, बड़े थे लेकिन ऐसी बात करते थे, राजपाल सिंह क्यों आ हो गया। तो बाबूजी वो बोले कि कुर्ते से हाथ पोंछने कह रहा था, मैंने इसे गमछा दिया, इसने पोंछा नहीं। तो बाबूजी ने उनको डांट दिया। कहा तुम बड़े खराब आदमी हो यार, मतलब मैं नहीं आता तो इसके हाथ नहीं पूछते, चल तू अपने हाथ धो के आ दोबारा। मुझे नल पे हाथ धुलाए और अपने कुर्ते से पुछवाए। ये आदतें उन्होंने हमें दी थी। उन्होंने, ये नहीं है कि उन्होंने हमें बिगाड़ा, उन्होंने हमें बताया कि एक बच्चे का बचपन कैसा होना चाहिए। मैं सच बताता हूँ, मैं कभी भी सोचता हूँ ना, आपने मुझे देखा होगा, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, सूसू पॉटी, मेरे को कोई घिन नहीं आती, कुछ नहीं। अगर किसी बच्चे ने मेरे ऊपर पॉटी कर दी, मैं खुद धुला दूंगा, मैं कपड़े साफ कर दूंगा, मुझे बुरा नहीं लगता। ये एक आदत मैंने बाबूजी से सीखी है। वो ऐसे ही थे। मैं उनको बहुत परेशान करता था, हम उनको बहुत परेशान करते थे सारे बच्चे मिलके, पर वो कभी हमसे परेशान नहीं हुए, क्योंकि जो बचपन का आभास उन्होंने कराया वो कोई नहीं करा सकता। ऐसी बहुत सारी यादें हैं यार, मतलब
मैं कहूँ तो मैं सारा दिन बैठ के उनकी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर से वही सब याद आता है, जिन हाथों ने मुझे गोदी में उठाया, मुझे बाइक चलानी सिखाई। उनकी बाइक थी पैशन, रेड कलर की, नंबर था UP13G6370। उस बाइक पे उन्होंने सिखाया, बहुत प्यार करते थे अपनी बाइक को। मुझे बाइक चलानी उन्होंने ही सिखाई थी। मैंने बहुत चलाई उनकी बाइक। स्कूटर था, UP132734। ये पता है ये नंबर मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच था इन सभी चीज़ों से। वो स्कूटर मेरे पास रहा, मैंने कई साल चलाया, उसी से मैं एक अच्छा ड्राइवर बना। और बाबूजी तो हमारे साथ रहे, 10 साल 12 साल बाबूजी हमारे साथ रहे। तो ऐसी उनकी यादें थी। बाबूजी ने नई गाड़ी ली थी। हम 7 बच्चे हैं घर में। चार, लखन, करण, कीर्ति, यश और 3 हम। एक ऑल्टो गाड़ी में ड्राइवर चलाता था, बाबूजी आगे बैठते थे, और हम 7 बच्चे। और पता है बुलंदशहर से खुर्जा पड़ता है, जहाँ पे खुर्जे वाली माता का मंदिर है, सब लोग जानते होंगे। तो वहां ले जाते थे नवरात्रियों में, वहां 9 दिन मेला लगता था, हर दिन हमें लेके जाते थे, हर दिन बिना स्किप किए। हमने अगर बाबूजी से कह दिया रात को भी 10 बजे भी कि बाबूजी ये चीज चाहिए, आजकल के टाइम पे तो ब्लिंकिट ज़ेप्टो सब है, तब तो मार्केट भी 8 बजे बंद हो जाते थे। कहीं से भी लाना था, उनको लाना था। उन्होंने कभी हमारी कोई भी विश ना लेट डाउन नहीं होने दी। नहीं, बच्चों ने कहा है तो होगा जरूर। हर चीज में सपोर्ट करते थे। मेरा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हुआ था। मैंने एंट्रेंस एग्जाम टॉप किया, बट क्या था कि सीट में थोड़ा सा होता है ना, उसमें कोटे की सीट्स भी होती है, तो मेरा एडमिशन साइड कर दिया था। प्रिंसिपल से लड़ गए थे। कह रहे रिटर्न में दे दो कि टॉप करने के बाद इसका क्यों एडमिशन नहीं कर रहे हो आप, फिर मैं देखता हूँ तुमको। मेरा एडमिशन हुआ, वो भी बाबूजी की बदौलत हुआ। वो नहीं, क्योंकि पापा तो थे नहीं, पापा तो आर्मी में थे, तो कौन लड़ता, हम मेरे को तो इतना नॉलेज थी नहीं। मैं अ, कहूँ तो 7 साल का था, 7 या 8 साल का, जिया जब हमारी जो नानी थी उनकी डेथ हुई। बाबूजी ने कभी एहसास नहीं होने दिया। बाबूजी के साथ ही सोते थे मैं और पुनीत तो हमेशा। हम बाबूजी से जिया की बातें पूछते, कहते अरे कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी नानी भी हूँ। जिस घर में आज हम रहते हैं, बुलंदशहर वाला घर है हमारा, जब हमने वो खरीदा, हम नई कॉलोनी में गए, तो हमें डर लगता था। मैं 11 साल का था, तो पुनीत और निम्मी तो और छोटे थे। कहते थे कि अरे मैं हूँ, मैं कर लूंगा। और वहां रह के उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया हमारे लिए कि कोई हमसे कुछ कह नहीं पाता था। सबको लगता था अरे यार इनके नाना है ना बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत डांट देंगे पीट देंगे। ये जो टाइम है ना, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो हर दिन होता है। मैं डेली ऑफिस इधर की तरफ से ही आता हूँ, तो वो पोस्टमार्टम हाउस है ना, उसके बाहर से जब मैं निकलता हूँ, तब मुझे वो ही सब, वो रात याद आती है। पूरी रात हम लोग घूम रहे थे, सुबह बाबूजी को लेके आए। उनकी तो बातें, उनकी यादें हमेशा जीवंत रहेंगी। तभी तो उनका नाम बाबूजी था ना। यूजुअली हम दादाजी कहते हैं, नाना जी कहते हैं, नानी कहते हैं, उनको बाबूजी क्यों कहते थे? वो इसीलिए बाबूजी थे, और वो सबके लिए बाबूजी थे। अपने भाइयों के लिए भी बाबूजी थे वो, अपनी बच्चों के लिए भी, अपने पोते पोती सबके लिए वो बाबूजी थे। तो बस मैं तो प्रभु श्री राम से यही प्रे करता हूँ कि जहाँ भी हमारे बाबूजी हैं, हमेशा बस वो अच्छे से रहें, खुश रहें, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनको ना, वो क्या होता है ना, परम पद जिसको बोलते हैं, बस वो देना। क्योंकि मैं 30 साल का हूँ, और मैं पिछले 25 साल की जो चीज़ें हैं, उनको तो याद करता ही हूँ। मेरे को जो थोड़ी कमजोरी भी याद है, लेकिन मेरे को याद है वो चीज़ें। और 20 साल 15 साल पुरानी तो बहुत स्ट्रांगली याद है। तो बाबूजी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इवन वो ऐसे थे, वो किसी को परेशान देखते थे ना, उसकी परेशानी में खुद घुस जाते थे वो। तो बस भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनसे प्यार करने वालों को, या जिनको वो प्यार करते थे,
उनको हमेशा खुश रखे, उनकी जो दया दृष्टि है हमारे परिवार पर हमेशा ऐसे ही रखे। और बस बाबूजी आप हमारे साथ रहना। ये सब जो बातें हैं ना, ये व्लॉग या वीडियो से कहीं ज़्यादा बढ़ के है मेरे लिए। लेकिन सिर्फ आज ये रिकॉर्ड करने का रीज़न जो है ना, वो सिर्फ यही है कि आप जिन बाबूजी को जानते हो ना, आप एक शख्सियत को जानते हो कि बाबूजी कैसे दिखते थे, क्या थे। लेकिन बाबूजी का असल चरित्र क्या था, बाबूजी कितने अच्छे इंसान थे, वो बताना ज़रूरी है। वो अपने आप में एक मैं कह सकता हूँ कि आइडल थे, कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। गुस्से वाले भी बहुत थे, लेकिन वो बच्चों पे कभी गुस्सा नहीं करते थे। उनका बस ये था कि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी को वैसे जिएं जैसे ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं। फिर बड़े हो जाएंगे, वही ज़िंदगी अपनी चलती रहेगी। तो मैं बस आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी हमारे बाबूजी के लिए, हमारे नाना के लिए भगवान से प्रे कीजिए कि वो जहाँ रहें खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें, और हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। सो हम आ गए हैं वापस। दिन पूरा ऐसे ही ख़त्म हो गया। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज वो व्लॉग नहीं था, वो सिर्फ मेरे इमोशंस थे बाऊजी के लिए, जो मैं शेयर करना चाहता था। क्योंकि बाऊजी का जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक आएँ। हमारी फैमिली में जो लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं, या जिनको बाबूजी प्यार करते थे, उनके साथ जो उनकी अटैचमेंट थी, या उनके साथ जो उनका बिहेव था, वो बाहर आए। सो एक बहुत छोटी सी कोशिश थी। मैं शब्दों में उनकी जो चीज़ें हैं उनको बयां नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी मैंने कोशिश की अपना रिश्ता बाबूजी के साथ जो था उसे आप सबको दिखाने की। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खुश रहिए, अपने घर के बड़े बूढ़ों का ख्याल रखिए। मेरे दादाजी की डेथ को भी कई साल हो गए। मैंने एक चीज़ देखी है कि घर में जितने बड़े लोग होते हैं ना, आपके घर की जो छत है ना, जो आपके सिर के ऊपर की छत है, वो उतनी ही मजबूत फील होती है। तो बस उनका ख्याल रखिए। और मैं एक चीज़ आपको फॉर श्योर कह सकता हूँ कि अगर आपके घर में आपके दादा दादी नाना नानी आज भी हैं, तो आपसे ज़्यादा लकी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि लोग आते हैं ज़िंदगी में, चले जाते हैं। सिर्फ शायद यही 4-5 रिश्ते होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार करते हैं। खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।